हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम बात सेहत की में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है वुमेंस में जो प्रॉब्लम होती है मेनोपॉज की, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और उसके होने के क्या रीज़न होते हैं, और अगर कोई वुमेन इससे परेशानी से जूझ रही हैं तो उस पे उन्हें क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या आयुर्वेदिक नुस्खा यूज़ करना चाहिए और अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए, उस बारे में हम बात करेंगे। और जो चीज़ मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ उसको अगर आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इस मेनोपॉज की प्रॉब्लम से आराम मिल जाएगा। और ये जो तकलीफ़ है आजकल बहुत ज़्यादा फीमेल्स में बढ़ती जा रही है, और जैसा कि आप जानते ही हैं उसका मेन रीज़न यही होता है कि हमारे जो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आते जा रहे हैं, कि जो भी चीज़ हमारा सोना खाना पीना सब डिसबैलेंस होता जा रहा है, उस वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाती हैं। खाने पीने की वजह से जो एहतियात हम नहीं कर पाते, और जो खाना चाहिए वो नहीं खाते, और जो नहीं खाना चाहिए वो चीज़ें खाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आजकल जंक फूड का और स्पाइसी और अनहेल्दी फूड का बहुत रिवाज हो गया है। लोग बाहर खाना खाने बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं, और जो बाहर का खाना होता है रेस्टोरेंट का, कि सबका खाना हेल्दी नहीं होता, और उसके अंदर जो वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो बाज़ दफ़ा बासी भी होती है, लेकिन उसको बनाने की उनके तरीका ऐसा होता है कि टेस्ट तो आपको मिल जाता है लेकिन हेल्थ नहीं मिल पाती। तो और दूसरी की चीज़ ये है कि आजकल हर जगह देर तक जागने का रिवाज हो गया है। लोग देर में सोते हैं, देर से उठते हैं, सुबह टाइम से नहीं उठते, टाइम से ब्रेकफास्ट नहीं, टाइम से लंच नहीं, टाइम से डिनर नहीं, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, और फिज़िकल एक्टिविटी कम करते हैं। हम लोग इंडोर के अंदर मोस्टली हमारे जो एसी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जब हम घर में होते हैं गर्मियों के अंदर तो एसी के अंदर होते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं तो गाड़ी में एसी होता है, जब ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे एसी होता है। तो बॉडी के जो अंदर हमारे जो स्वेटिंग होना चाहिए, जो स्वेटिंग के थ्रू जो हमारे बॉडी डिटॉक्स होती है पसीने के थ्रू, और जो बहुत सारी उसके अंदर जो बीमारियां होती हैं, और जो वेस्ट मटेरियल्स जो हमारी बॉडी से पार्टिकल्स निकलने होते हैं, वो नहीं निकल पाते क्योंकि पसीना नहीं आ पाता, वो बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं, बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती। ये भी एक मेन रीज़न होता है हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने का। हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर एक पार्ट है ये भी, कि हम लोग एक तो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, फिज़िकल एक्टिविटी ना करने के साथ साथ इस तरीके की अपना रूटीन बना लेते हैं कि हम एसी से बाहर नहीं निकल पाते। अच्छा, बाज़ लोग जो हैं इसी तरीके से कोई कूलर का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो लोग अपने आप को एक्टिव रखते हैं आज भी, अपने टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, अपना टाइम से एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, जो भी एक्सरसाइज वो करते हैं, और उसके बाद अपना खाना पीना भी हेल्दी ध्यान रखते हैं, तो उनमें ये चीज़ बहुत कम पाई गई है, बल्कि ना के बराबर ही पाई गई है। दूसरी चीज़ ये है कि सनलाइट हम बहुत कमी से ले पाते हैं, क्योंकि आजकल फ्लैट सिस्टम है, या फिर घर आजकल मकानात इतने खुले नहीं होते कि घर में सनलाइट आ सके। मोस्टली जो घर होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं अब कि बंद की तरीके से होते हैं। लोग पहले जब किसी टाइम पे ऐसा हुआ करता था, लोग सुबह जल्दी उठ के वॉक किया करते थे, या फिर गर्मियों में छतों पे सोया करते थे, तो उन्हें कुछ सनलाइट मिल जाया करती थी, फ्रेश एयर मिल जाया करती थी। लेकिन आज हम रूम के अंदर जैसे एसी में सोते हैं या कूलर में सोते हैं, तो वो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें सनलाइट का पता नहीं लग पाता, और जिस टाइम भी हम उठते हैं वो दिन निकल चुका होता है। जो सुबह सुबह की धूप है वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती। तो बहुत सी चीज़ें हैं, और ये इतना ज़्यादा हम लोग इसके यूज टू हो गए हैं कि एकदम से हम इससे बाहर भी नहीं निकल सकते। कोई अगर एकदम से इसका अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहे तो वो एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। सुबह रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा पसीना बहाएं या वॉक करें। उसके बाद आने के बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, और अपना खाना जो लंच है वो भी टाइम से करें और हेल्दी करें, जिसमें सैलड यूज़ करें, दही सैलड, और दाल सब्ज़ी जो होती है उसका इस्तेमाल करें, और फ्राइड चीज़ से बचें, जंक फूड से बचें, और जो ये डब्बा पैक्स जूस होते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, इस तरीके के बहुत सारे बेवरेजेस आते हैं, और बहुत सारे शेक्स वगैरह आते हैं जो पैक्ड होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होता है, उसके इस्तेमाल से बचें।
जो भी फ्रूट्स खाएं, फ्रूट काट के खाएं, और सुबह भी फ्रूट का इस्तेमाल करें, और लंच से पहले या लंच के 1 घंटे बाद भी आप चाहें तो ले सकते हैं फ्रूट। और अपना डिनर जो है वो 8 बजे से पहले पहले कर लें। 7 से 8 के बीच में अगर आप डिनर कर लेंगे तो वो डाइजेस्ट होने में आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और आप जिस टाइम भी सोने के लिए जाएंगे 2-3 घंटे बाद, तो वो आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका होगा। तो इससे क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल फिट रहता है, और फिट रहने की वजह से जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो वुमेंस इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, उन्हें अपने जो डाइट में कैल्शियम की चीज़ें लें। और कैल्शियम की चीज़ों में वो जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और जो मेन रीज़न जो होता है, पहले मैं ये बता दूं आपको, जो मेन रीज़न जो होता है मेनोपॉज का, वो हमारे अंदर जो फाइटो एस्ट्रोजन की कमी से होता है। और जो फाइटो एस्ट्रोजन जो कम हो जाता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो वो फाइटो एस्ट्रोजन जो है हमें किन चीज़ों से मिलेगा, जो सबसे बड़ा स्रोत है कि वो जो आपको फाइटो एस्ट्रोजन मिले, उसके लिए आपको सोयाबीन से बनी हुई चीज़ का इस्तेमाल करें। जैसे कि सोयाबीन की बड़ियाँ हो गई, सोयाबीन का पनीर आता है, टोफू जिसे कहते हैं, दही हो गई, दूध हो गया, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फाइटो एस्ट्रोजन मिलेगा। और अलसी में भी होता है, अलसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अलसी का इस्तेमाल, अलसी को भून के उसका पाउडर बना के आप ब्रेकफास्ट में दूध में, दही में या ओट्स में ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल करें। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि जो लोग वुमेंस में फिर इसी वजह से आने वाले टाइम में फिर क्या होता है कि कैल्शियम की कमी होने की वजह से बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। तो बहुत सी वुमेंस सोचती हैं कि मैं तो कैल्शियम की टैबलेट ले रही हूँ या कैल्शियम की चीज़ें ले रही हूँ, दूध वगैरह ये हो, लेकिन उसके बाद भी मेरी बोन्स कमज़ोर क्यों हो गई। उसका मेन रीज़न जो होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम होगा तो आप कैल्शियम जितना मर्जी ले लें, आपकी बॉडी में कैल्शियम ऑब्जॉर्ब नहीं होगा। तो कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन डी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विटामिन डी के लिए जो आप चीज़ें लें उसमें आती हैं आपका मशरूम है, एग्स है, और आपका ड्राई फ्रूट्स है। मीट में जो होता है, मीट में भी होता है, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जो चाहते हैं वो ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट स्रोत तो जो कुदरत का हमें देन है वो है धूप। धूप में कम से कम अपने आप को, जो हल्की धूप होती है सुबह की, वो आपकी स्किन में टैनिंग भी नहीं लाएगी। अगर आप आधे घंटे की धूप लेते हैं तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बहुत जल्दी छुटकारा मिल सकता है। तो विटामिन डी हो गया अब्जॉर्ब आपका, कैल्शियम आपका तभी अब्जॉर्ब होगा जब आप विटामिन डी लेंगे। तो विटामिन डी भी आपको इस तरीके से हेल्दी डाइट से लेना है आपको। और जैसा मैंने बताया आपको, चीज़ें बताई हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गया, दूध की बनी हुई चीज़ें हो गई, आपका मीट हो गया, और आपका ड्राई फ्रूट्स है। इस तरीके की चीज़ें हैं जिससे आपको विटामिन डी मिल सकता है। और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, वो कोई डेली के हिसाब से होते हैं, कोई वीकली लेने होते हैं। तो वो आप अपने डॉक्टर से या फिजिशियन से कंसल्ट करके ले सकते हैं। विटामिन डी लेने के साथ आपकी बॉडी में कैल्शियम ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा। तो उसके साथ साथ जो मैं आपको आज नुस्खा बताना चाह रहा हूँ, उस नुस्खे के अंदर एक हर्बल नुस्खा है। अगर आपको मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें आपको 4 चीज़ें लेनी है। बारतंग है, दम्बुलखवाइन, और आपका अंजुबार और गेरू। और मैं बता देता हूँ ये इसमें कितनी कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है। बारतंग जो है वो 100 ग्राम है, दम्बुलखवाइन है 50 ग्राम, अंजुबार है 100 ग्राम, और गेरू है। बता देता हूँ ये इसमें कितनी कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है। बारतंग जो है वो 100 ग्राम है, दम्बुलखवाइन है 50 ग्राम, अंजुबार है 100 ग्राम, और गेरू है 100 ग्राम। इन सबको आपको लेना है और अपने मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लेना है। इसका जब पाउडर बन जाएगा तो आप सुबह, शाम और रात, दिन में 3 बार 1/4 टीस्पून इसको पानी के साथ लें। 2 या 3 दिन में ही आपको प्रॉब्लम, जो अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो वो धीरे धीरे हल्की होते होते बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, और फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम जो मेनोपॉज की है वो नहीं होगी। तो आप इसको इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद हमें बताएं कि आपको उसका इस्तेमाल करने के बाद आपको कैसा फ़ील हुआ। तो आज के लिए दोस्तों ये नुस्खा बताना था। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक और नुस्खे के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। आदाब।